हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है। आप आज पढ़ने जा रहे हैं हम क्लास 9 का चैप्टर 16 मेघ आए, जिसको लिखा है सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी ने। चलिए हम इसके बारे में आगे पढ़ते हैं। पहले हम लेखक के बारे में पढ़ते हैं, कवि के बारे में पढ़ते हैं, उसके बाद हम आगे पढ़ेंगे। तो पहले यहाँ पर लिखा है सक्सेना जी ने, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का जन्म उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले में सन 1927 में हुआ। उन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से उच्च शिक्षा ग्रहण किया। आरंभ में उन्हें आजीविका हेतु काफ़ी संघर्ष करना पड़ा। बाद में दिनमान के उपसंपादक एवं चर्चित बाल पत्रिका पराग के संपादक बने। सन 1983 में उनका आकस्मिक निधन हो गया। काट की घटनाएं, बांस का पुल, एक सूनी नाव, गर्म हवाएं, कुआनो नदी, जंगल का दर्द, खुटिया पर टांगे लोग उनके प्रमुख कविता संग्रह है। नए कविता के प्रमुख कवि सर्वेश्वर दयाल सक्सेना ने उपन्यास, नाटक, कहानी, निबंध एवं प्रचुर मात्रा में बाल साहित्य भी लिखा है। दिनमान में प्रकाशित चर्चे और चरखे सत्म के लिए सर्वेश्वर बहुत चर्चित रहे हैं। उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। सर्वेश्वर के काव्य में ग्रामीण संवेदना के साथ शहरी मध्यवर्गीय जीवन बोध भी व्यक्त हुआ है। यह बोध उनके कथ्य में ही नहीं, भाषा में भी दिखाई देता है। सर्वेश्वर की भाषा सहज एवं लोक की महक लिए हुए है। अब यहाँ पर हम कविता में क्या पढ़ने जा रहे हैं, उसका कविता के बारे में यहाँ सक्सेना जी ने लिखा है। संकलित कविता में कवि ने मेघों के अनेक आने की तुलना सहज कर आए प्रवासी अतिथि दामाद से की है। मतलब जो आए हैं, मेघ के आने की तुलना, जो मेघ आए हैं इतने दिन बाद, उसकी किससे तुलना की है? दामाद की, अतिथि दामाद की तुलना की है। ग्रामीण संस्कृति में दामाद के आने पर उल्लास का जो वातावरण बनता है, मेघों के आने का सजीव वर्णन करते हुए कवि ने उसी उल्लास को दिखाया है। मतलब दामाद जी जब घर आते हैं तो सब बहुत खुश, बहुत उत्सुक हो जाते हैं ना, उसी का, जैसे मेघ आया है उसी का वर्णन उन्होंने आगे किया है। तो चलिए यहाँ से हमारे स्टार्ट होता है। मेघ आए। मेघ आए बड़े बन ठन से मेघ आए बड़े बन ठन के सवर के, आगे आगे नाचती गाती बाराएं चली, दरवाजे खिड़कियां खुलने लगी गली गली, पहुन जो आए हो गांव में शहर के, मेघ आए बड़े बन ठन के सवर के। पेड़ झुक झाँकने लगे गर्दन उचकाए, आंधी चली धूल भागी घाघरा उठाए, बाकी चितबन उठा नदी ठिठकी घूंघट सड़के, मेघ आए बड़े बन ठन के सवर के। बूढ़े पीपल ने आगे बढ़कर जुहार की, बरस बाद सुधी लिन्ही बोली अकुलाई लता ओट हो किवाड़ की, हर साया ताल लाया पानी परात भर के, मेघ आए बड़े बंठन के सभर के। क्षितिज आठारी गहराई दामिनी दमकी, क्षमा करो गाठ खुल गई अब भरम की, बाध टूटा झरझर मिलन के अश्रु ढर के, मेघ आए बड़े बंठन के सवर के। तब हम इसका व्याख्या करते हैं। मेघ आए बड़े बन ठन के सवर के, मतलब मेघ जो आए हैं बहुत दिनों बाद आए हैं,
बड़ा सज सवर के आए हैं। कोई अपने रिश्तेदार के घर जब जाता है तो बहुत ही सज सवर के अच्छे से बन ठन के जाता है ना। तो यहाँ लेखक ने लिखा है मेघ आए, और यहाँ पर मेघ की तुलना किससे की है? दामाद से की है। तो यहाँ बोला है मेघ आए बड़े बन ठन के सवर के, आगे आगे नाचती गाती बराए चली। अब उनके जो आगे आगे हैं नाचती गाती क्या चलने लगी? बराए। बराए मतलब होता है हवा। बराए मतलब होता है हवा। आगे आगे नाचती गाती मतलब मेघ जो आ रहे हैं तो आगे आगे जो है उनके क्या चल रहा है? हवाएं चल रही हैं, नाचती हुई गाती हुई हवाएं चल रही हैं। दरवाजे खिड़कियाँ खुलने लगी गली गली। अब जैसे मेघ आ रहे हैं तो गली गली की जो दरवाजे हैं खिड़कियां हैं वो खुलने लगी। जैसे दामाद जी आते हैं तो लोग देखने के लिए क्या करते हैं? दरवाज़ा खोलते हैं, खिड़कियां खोलते हैं ना। तो उसी प्रकार मेघ आ रहे हैं, सामने हवा चल रही है और लोगों की क्या हो रहे हैं? दरवाजे खुल रहे हैं, खिड़कियां खुल रही हैं, है ना। पाहुन ज्यों आए हो गांव में शहर के। पाहुन, पाहुन मतलब होता है मेहमान, अतिथि। अतिथि। तो यहाँ क्या है? पाहुन ज्यों आए हो गांव में शहर के। मेहमान जो आए हो गांव में, कहाँ से? शहर से। मेघ आए बड़े बन ठन के सवर के। मेघ आए बहुत सज सवर के बन ठन के। यहाँ तक समझ में आया? तो हम नेक्स्ट पैरा लेते हैं। यहाँ पर है नेक्स्ट पंक्ति में बोल रहा है पेड़ झुके, पेड़ झुके झाँक, पेड़ झुके झाँकने लगे गर्दन उचकाए। अब जो पेड़ हैं वो तो बहुत बड़े बड़े पेड़ हैं, वो जो है नीचे झुक, उनकी गर्दन जो है नीचे झुक के देखने लगे, झांकने लगे, अरे क्या हो रहा है ना। आंधी चली धूल भागी घरारा उठाए। अब जो है आंधी चल रही है, अब आंधी चल रही है, धूल भाग, आंधी में क्या होता है? धूल भागती है, धूल जा रही है। तो धूल मानो ऐसी जा रही है जैसे धूल ने घाघरा पहना हुआ है और वो घाघरों को उठा के भाग रही है। फिर है बाकी चितवन उठा। चितवन मतलब होता है ताकने, ताकने का काम। नदी ठिठकी घूंघट सर के। अब जो बाकी है, बाकी चितवन, चितवन मतलब होता है ताकना झांकना। ताकने का काम। बाकी ताकने लगे। फिर नदी ठिठकी मतलब नदी जो है वो भी हिलने लगी। घूंघट सर के, नदी ऐसे करके हिली जैसे घूंघट से निकल के देख रही हो। मेघ आए बड़े बन ठन के सवर के। नेक्स्ट पंक्ति में है बूढ़े पीपल ने आगे बढ़कर जुहार की। अब बूढ़ा जो पीपल है, पीपल का पेड़ जो बहुत बूढ़ा है, उसने क्या की? जुहार की। जुहार मतलब क्या होता है? राजपूतों के द्वारा एक प्रकार का प्रणाम। जैसे लोग अपने मेहमान आते हैं, अतिथि आते हैं, उनको झुककर प्रणाम करते हैं ना। तो पीपल जो कि बहुत बूढ़ा है, उसने भी आगे बढ़कर मेहमान को प्रणाम किया, एक प्रकार का प्रणाम किया। प्रणाम, ठीक है। कि बरस बाद सुधी लिन्ही, बरस बाद सुधी लिन्ही मतलब बहुत दिन बाद आए हैं, साल भर बाद किसी से खबर मिली कि आप बहुत दिन बाद आए हैं, प्राय 1 साल बाद आप आए हैं। बोली अकुलाई लता ओट हो किवाड़ की। अकुलाई, अकुलाई मतलब होता है घबराना। घबराना। लता,
ओट हो किवाड़ की। लता मतलब कोमल पत्ते। कोमल पत्ते। ओट मने चौखट, दरवाजे का चौखट होता है ना, चौखट। हो किवाड़ की, बोली अकुलाई लता। ओट हो किवाड़ की मतलब जो छोटी छोटी कोमल पत्तियां हैं वो घबराकर चौखट के किनारे गई। हर्षाया ताल लाया पानी परात भर के। हर्षाया, हर्षाया मतलब होता है खुश होना। हर्षाया मतलब होता है खुश होना। ताल लाया पानी परात के। अब ताल लाया मतलब तालाब में लहरें उठ रही हैं और उसका जल चमक उठा है, मानो मेहमान के पैर धोने के लिए पानी परात में लेकर आया है। परात मतलब बर्तन। मेहमान आए हैं तो उसके लिए जो तालाब में ऐसा आया है जैसे परात में पानी भरकर लेकर आया है। मेघ आए बड़े बंठन के सवर के। आपको समझ में आ रहा है तो बताइएगा, नहीं समझ में आ रहा है तो फिर भी बताइएगा, कमेंट कीजिएगा। अब लास्ट पंक्ति है, क्षितिज अठारी गहराई दामिनी दमकी। क्षितिज अठराई, क्षितिज मतलब आकाश की रेखा, दामिनी मतलब बिजली। क्षितिज मतलब आकाश की रेखा, दामिनी मतलब बिजली, है ना। तो क्षितिज पर बिजली चमक रही है। दमकना मतलब चमकना। क्षमा करो, क्षितिज अठारी गहराई दामिनी चमक रही है। क्षितिज पर बिजली चमक रही है जैसे किसी अठारी में दीप जल रहा है। यह प्रकृति की सुंदरता और शक्ति को दर्शाता है। क्षमा करो, गांठ खुल गई अब भरम की। हाँ, यह इसका मतलब है यहाँ कवि कह रहे हैं कि अब भ्रम या गलतफहमी दूर हो गई है। यह आध्यात्मिक या व्यक्तिगत जागृति का संकेत है। यहाँ पर जो है गलतफहमी दूर हो गई है, यह आध्यात्मिक का संकेत है। बांध टूटा झरझर मिलन के अश्रु ढरके। अब बांध टूटा, यह पंक्ति भावनाओं के प्रवाह को दर्शाती है। जैसे बांध टूटने पर पानी बहता है, वैसे ही यहाँ भावनाएं अश्रुओं के रूप में बह रही हैं, है ना। लोगों की इतनी भावनाएं हैं, इतने दिन बाद आए हैं जो कि अश्रुओं के रूप में बाहर आ रहे हैं। यह मिलने की खुशी या करुणा का प्रतीक हो सकता है। ये जो है ये इतने दिनों बाद जो आए हैं, इसके मिलने की खुशी या करुणा का प्रतीक है। मेघ आए बड़े बंठन के सैर सवर के। यह पंक्ति बादलों के आगमन का वर्णन करती है। बादल सजे धजे होकर आ रहे हैं जो नए मौसम या नई शुरुआत का संकेत हो रहा है। तो अब तक आपको अगर ये पंक्ति समझ में आया तो अच्छा है, नहीं आया तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। जहाँ कुछ पूछना हो बता सकते हैं, जिसमें जो प्रॉब्लम हो बता सकते हैं। अब तक देखने के लिए धन्यवाद।